हाय। आज मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। यह स्टोरी इस बारे में है कि भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं। हाउ गॉड हेल्प अस। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक गांव हुआ करता था। वहाँ पे सारे लोग बहुत हंसी खुशी रहते थे। उसी गांव में एक मंदिर था जहाँ पे एक पुजारी रहता था। एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई उस गांव में, और बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आ गई, जिसका पानी धीरे धीरे करके गांव में आने लगा। धीरे धीरे करके लोगों के घरों में और मंदिर तक पानी आने लगा। तो एक आदमी भागता भागता उस पुजारी के पास आया। पुजारी को बोला कि पंडित जी चलिए यहाँ से, सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह पे, क्योंकि ये गांव डूबने वाला है बाढ़ के पानी की वजह से। पंडित जी बहुत घमंड से और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, नहीं तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं पर सेफ हूँ, मेरे भगवान मुझे बचाने जरूर आएंगे जब जरूरत होगी, तुम जाओ। बहुत बोलने पर भी जब पंडित जी नहीं मानते हैं तो वो आदमी वहां से चला गया। अब पानी का लेवल बढ़ने लगा। सारे लोग लगभग गांव से जा चुके थे, लेकिन वो पंडित जी वहीं पर थे। अब पानी का लेवल जब बढ़ने लगा तब पंडित जी थोड़ा डरे और एक टेबल के ऊपर जाके बैठ गए और वहीं से प्रार्थना करने लगे कि भगवान जी मुझे बचा लो। तभी एक नाव वहां पर आई। वहां उस नाव में एक आदमी था। उसने बोला कि गांव वालों ने मुझे बताया कि तुम यहाँ नहीं हो, तुम यहाँ पर बच गए हो, तुम नहीं आए हो साथ में, तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो जल्दी से नाव में बैठ जाओ क्योंकि पानी बढ़ रहा है। लेकिन पंडित जी ने फिर से सेम बात बोलकर उस नाविक को भी भगा दिया। अब पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जो मंदिर है वो भी लगभग डूब ही रहा था। तब वो पंडित जी मंदिर की चोटी के ऊपर जाके बैठ गए और वहां से भगवान जी से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे बचा लो, प्लीज मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आया। उस हेलीकॉप्टर वाले ने सीढ़ी फेंकी नीचे, लेकिन पंडित जी ने फिर से मना किया कि मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाने, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बहुत कहने पर भी वो नहीं माना, पंडित नहीं माना, तो हेलीकॉप्टर दूसरे लोगों को बचाने के लिए वहां से चला गया। अब जो पंडित जी हैं वो भी लगभग डूबने ही वाले थे। तब उनको गुस्सा आया, कंप्लेन करने लगे। बहुत गुस्से में उन्होंने बोला, चिल्लाया कि ये क्या भगवान, मैंने पूरा अपना जीवन तुम्हारे ऊपर लगा दिया, मैंने पूरा जीवन तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारी सेवा की, और आज तुम मुझे बचाने भी नहीं आए, मैं मरने वाला हूँ। तब भगवान उसके सामने अवतरित हो गए और मुस्कुराए भगवान। और पता है भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि पागल, मैं 3 बार तुझे बचाने आया, पहले उस आदमी के रूप में, फिर नाव लेकर, फिर हेलीकॉप्टर लेकर भी मैं आया, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना, तो इसमें मेरा क्या दोष है पागल। तब जाकर उस पंडित को, उस पुजारी को भगवान की बात समझ में आई, अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने फिर से विनती की कि मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने उसे फिर से एक बार चांस दिया, जिसे उसने झट से एक्सेप्ट कर लिया और वो नाविक जो है वो पुजारी जो है वो बच गया। इसी तरह से दोस्तों, तुम्हारे और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भगवान पे भरोसा तो करते हैं, पर उस भगवान को, उस सुप्रीम पावर को, उस एनर्जी को हम पहचानते नहीं हैं। भगवान हर कभी हमें मैसेज देने की कोशिश करता है, कभी किसी के शब्दों के रूप में, कभी किसी बुक के फॉर्म में, कभी किसी साइन बोर्ड के थ्रू, तो कभी इसी तरह के किसी मोटिवेशनल वीडियो के थ्रू। भगवान हर पल हमें दिशा देने की कोशिश करते हैं, वो हर पल हमें मैसेज पहुंचाते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। भगवान हर पल हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हर दिन हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन हम उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं पहचानते, और तो और हम खुद पर डाउट भी करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो उसे झट से पकड़ लेना। आगे के कदम बढ़ाने के बारे में मत सोचना, बस एक कदम बढ़ा लेना। आगे कैसे बढ़ना है, मंजिल तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए
वो ऊपर वाला, वो भगवान, वो पंडित जी का भगवान वो है। वो आपका हाथ पकड़कर, आपका हाथ थामकर आपको आगे का पूरा रास्ता तय करवाएगा। विश्वास रखिए इस बात पर। लेकिन पहला कदम तो आपको ही उठाना होगा। ठीक है? टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखना।